दशा माता की व्रत कथा। दशा माता मुख्य रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को सुनी जाती है। इस व्रत की दशा को सुधारने, मुख्य समृद्धि, परिवार को शांति बनाए रखने के लिए दशा माता का व्रत करते हैं। आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको सुना रही दशा माता की कथा। दशा माता की व्रत कथा जो अभी आने वाले। प्राचीन काल में नल नाम के एक राजा और उनकी रानी दमयंती रहती थी। राजा नल बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख शांति थी। एक दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को रानी दमयंती ने देखा कि नगर की स्त्रियां दशा माता का डोरा धागा बांध रही है। रानी ने उन स्त्रियों को इस व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने बताया कि वो रानी, ये दशा माता का व्रत है। इसे करने से घर में दशा सुधरती है और बिगड़े हुए काम बनते हैं। स्त्रियों के साथ मिलकर विधि विधान से दशा माता का पूजन किया जाता है। कांटों वाला डोरा धागा अपने गले में धारण कर लिया। जब राजा नल रानी के पास आए तो उन्होंने रानी के गले में सूत का धागा देखा। राजा ने पूछा, रानी, ये पूछा तुमने सोने चांदी के गहने को छोड़कर गले में ये सूत का धागा क्यों बांधा? तब रानी ने कहा, यह दशा माता का डोरा है, इससे हमारे घर की दशा अच्छी रहती है। लेकिन राजा नल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर रानी के गले में डोरा खींचकर तोड़ दिया और आग में फेंक दिया। रानी ने तुरंत आग से यह डोरा निकाला और पानी छिड़क कर अपने पास रख लिया। रानी नल से बोली, आपने यह दशा माता का डोरा का अपमान किया है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। राजा नल पर दशा माता का क्रोध। उसी राजा नल के सपने में दशा माता एक वृद्ध के रूप में आई और बोली, हे राजा, तूने मेरा अपमान किया और ये मेरा डोरा जलाया। अब तेरे बुरे दिन शुरू और तेरे बुरे दिन शुरू हो गए, तेरे राज्य की दशा बिगड़ जाएगी। अगले दिन ही राजा नल के बुरे दिन शुरू हुए। राजा नल का राज्य छिन गया। शत्रुओं ने उस राज्य के पर कब्जा कर लिया। राजा और रानी को छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। उनके बच्चे भी उनसे बिछड़ गए। भोजन के लाले पड़ गए। राजा जिस भी मित्र या रिश्तेदार के यहाँ मदद मांगने जाते वह भी नुकसान ही हो जाता और लोग उन्हें ही दोषी मानते लगते। पश्चाताप और व्रत का प्रभाव। दर दर की ठोकरें खाने के बाद राजा नल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी से पूछा, मैंने दशा माता का अपमान किया था, यह सब उसी का परिणाम है। अगले वर्ष जब पूर्ण चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई तब रानी दमयंती ने राजा को दशा माता का व्रत करने की सलाह दी। जंगल में ही रानी दमयंती और राजा नल से पूरी श्रद्धा के साथ दशा माता का पूजन किया। नल ने भी दशा माता का डोरा श्रद्धापूर्वक धारण करने और माता से अपने किए गए क्षमा मांगी। माता की कृपा से पूर्ण सुख समृद्धि। राजा को नल के सच्चे पश्चाताप और भक्ति से दशा माता प्रसन्न हो गई। माता ने राजा को क्षपन में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने अपनी गलती मान ली और अपनी भक्ति भाव से मेरी पूजा की है। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होते हैं। दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। उनके बिछड़े हुए बच्चे और रिश्तेदार पुनः उनसे मिल गए। राज्य में पहले से ही
अधिक सुख समृद्धि और इनके राजा नल को रानी दमयंती आजीवन हर वर्ष नियम से दशा माता कथा करवाते हैं। कथा का सार जिस प्रकार दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती की बिगड़ी हुई दशा सुधारने उन्हें सुख समृद्धि दी, उसी प्रकार श्री मनुष्य सच्चे मन से दशा माता की कथा सुनता है और व्रत रखता है। पूजा उनके घर में सभी प्रकार की दुख दरिद्र और अच्छे दिनों को शुरुआत करती है। बोलिए दशा माता की जय। दशा माँ का व्रत जरूर करना और करते समय कथा जरूर सुनना। दशा माता सबके दुख दूर करे। बोलिए दशा माता की जय। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर करना। अगले इसी कथा की और हम मिलते हैं। धन्यवाद।